class, today we are having our topic that is exponents. तो जब भी हम exponents की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि we are writing the large numbers in short form. ठीक है. अब कैसे? आपने बोला सर आपने बोल तो दिया कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 2 into 2 into 2 into 2 into 2. तो 2 कितने टाइम्स रिपीट है? 1 2 3 4 5. ठीक है. अब उसको मैं कैसे 2 की पावर 5. तो ये जो मेरा 2 होगा इसको मैं क्या बोलूँगा? बेस. ये जो 5 होगा मेरा इसको क्या बोलूँगा मैं? एक्सपोनेंट. और हम इसको पावर भी बोल देते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम एक्सपोनेंट से खेलते हैं कि हम बड़े बड़े नंबर से जैसे हमें दिखाना है और उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. ओके आई थिंक अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं. अब एक्सरसाइज 4.1 में आपसे बोला गया है आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलो. तो आइडेंटिफाई करना है बेस एंड एक्सपोनेंट. तो मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ फिफ्थ पार्ट. तो देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें गिवन है ए बी की पावर एन. ठीक है. तो ये जो ए बी है ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस. और ये जो एक्सपोनेंट है ये हो जाएगा हमारा एन. क्लियर. चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. मेरा मन कर रहा है मैं 10th वाला पार्ट ले लेता हूँ. -1 बाय एक्स की पावर 4. तो यहाँ पे देखिए बेस क्या हो जाएगा? -1 अपॉन एक्स. ठीक है. 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 11th. तो 11th में हमारे पास क्या आता है? x अपॉन वाई की पावर m. ठीक है. तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास बेस क्या होगा? x अपॉन वाई पावर क्या एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? m. चलिए इतना कर लिया. अब उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इट इज क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए हम ले लेते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 5. तो इसमें लिखा होगा एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई. ठीक है. एक्स वाई तो ये हमारा क्या होगा? बेस. उसको लिखेंगे फिर हम फॉर्म करेंगे ब्रैकेट और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. तो ये हो गया हमारा एक्स वाई की पावर 3. क्लियर. चलिए और उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अब इसमें बोलेंगे प्रूफ दैट. तो प्रूफ करने के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं दिस 8th पार्ट. अब देखो किसी भी बेस की अगर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है. ठीक है. तो आंसर भी किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा. सॉरी क्या हुआ मैं. हाँ अगर हमारा कोई बेस इसमें है नेगेटिव में उसकी पावर क्या है? ऑड. ठीक है. तो ये हमारा किस में आएगा? नेगेटिव में. अगर कोई भी बेस है नेगेटिव में देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा और उसकी पावर क्या है? इवन. तो उसका आंसर किस में आएगा? हमारा पॉजिटिव में. क्लियर. तो चलिए अब देखते हैं हम आगे. तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया था 8th पार्ट. यहाँ पर आ गया हमारे पास -4 अपॉन 3 की पावर 3 इक्वल्स टू -64 अपॉन 27. ठीक. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे. तो अब इसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? लेफ्ट हैंड साइड. जैसे लेफ्ट साइड की बात आई तो हमें राइट हैंड साइड वाला आंसर निकाल रहे हैं. अभी मैंने बताया था कि बेस होगा और पावर क्या होगी? ऑड होगी. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा. बट कैसे आएगा वो देख लेते हैं. ठीक है. इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसका मतलब यही तो है कि -4/3 मल्टीप्लाई में -4/3 -4/3. ठीक है. माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस. प्लस माइनस विल बिकम माइनस. तो माइनस आ गया. 4 4 16 4 से कितना हो जाएगा? 64. 3 3 9 9 3 27. तो हमारे पास हो गया.
हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोले गए हैं आप लोगों से एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट्स। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब पहले इसी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमारा सेकंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 81। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स 81। ये कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 27, अगेन 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, अगेन 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसकी जगह हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए 1 अपॉन ये क्या लिखा है 1000, तो 1000 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1000। तो इसको पहले कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 500, फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर 2 से करेंगे तो 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 25, देन 5 से करेंगे तो देन 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, चलिए, अब इतना करने के बाद हमें पता चल गया कि 2 कितने टाइम से रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 5 कितने टाइम से रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। और हम कह सकते हैं कि दोनों की पावर सेम है, तो हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए, अब आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया है, अगर आपके पास 2 एक्सपोनेंट है, ठीक है, और उनकी पावर क्या डिफरेंट है बट बेस क्या है सेम है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उनकी पावर्स को ऐड करना है और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगर इसी में हम देखें आगे, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। अब देखो बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे और बेसिस की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। आगे चलते हैं, तो बस इसी के ऊपर हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या होता है, सिंप्लीफाई द यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 1 अपॉन 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 की पावर 5। ठीक है, चलिए, तो अब पता है कि देखिए ये 1/10 क्या है, बेस है, और ये इनकी क्या है 4 और 5 पावर। तो जब भी बेस से होते हैं तो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, और जब बेस सेम हो गया था उनकी पावर्स क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही पढ़ा था अभी कुछ। तो चलिए, तो इनके बेस क्या है हमारे पास 1/10, तो इनकी पावर्स है हमारे पास 4 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 ब्रैकेट में 9। ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10। वेट, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11. So we are having here 11/7 power 8 multiplied by 21/22 the power 8. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई है दैट वी आर हैविंग अ डिफरेंट बेसिस। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास पावर क्या है, सेम एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
ठीक है, ये केस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल है या फिर डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे यहाँ 11 से 11, 11 2 22, 7 1 7, 7 3 21। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हो जाएगा 3/2 की पावर 8, क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए तो इसमें समझ लेते हैं दिस पार्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय y की पावर m, और ये देखा x की पावर m एंड y की पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों की पावर सेम है, तो हमारे पास ये होता है जब पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं दोनों की ऊपर सेम की पावर होती है तब जैसे कंबाइन करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक m है, यहाँ पे एक n है, तो ये क्या होगा नॉट इक्वल्स टू x की पावर m y की पावर n। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ मतलब डिवीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब भी आपकी सेम बेस होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा 2 की पावर 7, यहाँ पर है 2 की पावर 3। तो जब भी डिवीजन में होगा और बेस सेम होंगे तो आप क्या करेंगे कि पावर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स विद द सेम बेस कैन बी परफॉर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर एक्सपोनेंट्स, जो भी हमने डिस्कस करा। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट डाउन। चलिए इसको साइड में करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 7 पार्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 ब्रैकेट 7 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बेस सेम है, बिल्कुल सर सेम है। तो हमें एक प्रॉपर्टी आ रही है a की पावर कुछ भी हो m डिवाइड a की पावर n। तो जब भी डिवीजन का साइन होता है तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, यही करने वाले हैं। 3/4 की पावर 7 में से क्या माइनस कर देंगे 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 की पावर 5। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तो दैट ओके। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। e पावर 6 b पावर 6 इक्वल्स टू a/b इक्वल्स टू 6। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर है हमारे पास लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं तो a की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 6। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस क्या है, डिफरेंट है, और पावर क्या सेम है, तो पावर को हम क्या ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे ले लेंगे a डिवाइड बाय b। तो इसका मतलब क्या होता है a/b की पावर 6। तो जो इक्वल है a की पावर b a/b की पावर 6 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए वैसे यहाँ पे आ जाएगा वी हैव स्टडीड दैट जब भी हमारे पास पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता दें, जब भी ब्रैकेट लगा देंगे, जब भी हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे और एक ब्रैकेट के अंदर पावर होगी, ब्रैकेट के बाहर पावर होगी, तो इसका मतलब होता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दोज पावर्स। क्लियर। चलिए जीरो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि अगर किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आता है नेगेटिव। अगर आपकी किसी की भी पावर क्या है, माइनस में, ठीक है, अगर आपके पास जो एक्सपोनेंट है मान लीजिए
2/3 की पावर -4 है, तो कभी भी निगेटिव एक्सपोनेंट हम यूज़ नहीं करते, हम उसको किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव में। अब वो कैसे होगा, जो 2 है वो नोमिनेटर वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर वो क्या बन जाएगा, नोमिनेटर। उसी पावर किस में हो जाएंगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है व्हेन वी आर हैविंग आर माइनस एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल एक्सपोनेंट। सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट। तो चलिए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हमें बताया गया है -1/3 पावर 3। इसका मतलब क्या है कि हमें ब्रैकेट के दोनों साइड पे पावर गिवन है, तो इसका मतलब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हो जाएंगी 1/3 की पावर 9, तो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कम, तो यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन। तो मैंने बता दिया कि नेगेटिव होंगे तो हम क्या कर देंगे, इनको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि अब इसमें ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट, उसमें लिखा -1/10 पावर माइनस -9। ठीक है, तो हम इस माइनस को देखते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चीज रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा -10 पावर 9। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस। तो अब इनको हमें इवेलुएट करना है, चलिए करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, then -3/4 0, then square bracket 3 multiply by square bracket -2/7 the power 2, and then this is 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली -3/4 0 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/4 की पावर 0 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो -2/7, तो सर कितना हो जाएगा, 4 की पावर हो जाएगी 4। तो किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2/7 तो पावर 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2/7 पावर 4। क्लियर, चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा आगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिविजन तीनों को कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तीनों में देखिए बेस सेम है। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ बेस। अब देखो अच्छी बात है कि माइनस में, ये माइनस में, इनकी पावर्स क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है और पावर्स बेस की से मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मैं आपको -3 + -6 कर सकता हूँ, और क्योंकि ये बेस जो है डिवीजन में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। क्लियर, तो मेरे को सिंपल यही सॉल्व करना है। तो 1/2 ये हो जाएगा -3 + -6 +5। तो उसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो 1/2 -9 + 5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 की पावर -4। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स को माइनस में तो छोड़ते रहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कर देंगे, जो कैसे हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर 2/1 की पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हो गया ये सब, ये फिनिश हो गया। ओके,
चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड आप लोगों को क्या करना है, बस इनकी प्रैक्टिस करने से कि आप ये उस पर रिवार्ड अच्छे से अच्छी हो सके। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।